नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो सरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट के लिए तैयारी कैसे करनी है। ऐसा तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन तब भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में और काफ़ी ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं जहाँ लगातार मुझे ये बोला जाता है कि सर आप अपना स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। आपके पास ज़रूर कुछ ऐसा स्ट्रेटजी है जो आप शेयर नहीं कर रहे, जबकि मैंने कई बार टेलीग्राम पे भी बताया है और अलग से जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं मैं उन्हें भी बता चुका हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सिंपल रही है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उसी से मैंने एक जो एसएससी सीजीएल होता है उसको मैंने एक पैमाना माना कि हाँ, एसएससी सीजीएल अगर आप कर रहे हैं तो आप अलग एग्ज़ाम जो भी होंगे इसके बेसिस पे वो सारे आप कर लेंगे। जहाँ भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आ रहा है वो सारे सवाल आप कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अगर आप झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस बुक को फॉलो करना चाहिए और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। समय बहुत कम है, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का इलेक्शन कंक्लूड हो चुका है, तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देखने को मिले। मैं ये बात बहुत बार बोल चुका था कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं स्ट्रेटजी को। तो इस एग्ज़ाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखिए मैं ये 4 बुक को रेफ़र करता हूँ और इसमें से सबसे ज़्यादा जो मैं देख के जाता हूँ वो है ये पिनाकल पब्लिकेशन और ब्लैक बुक। आप चाहें तो ये वोकैब नीतू मैम का भी देख सकते हैं और ये समुद्र मंथन जो रानी मैम का, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो इसको करता हूँ, पिनाकल पब्लिकेशन और ब्लैक बुक को, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन मैच करने का जो संभावना है वो ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन मैच इससे भी करेगा, ऐसा नहीं है कि इस बुक से आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। इससे क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो है वो ज़्यादा है और मैच करने का संभावना कम रहेगा। इसमें क्या है कि इससे आपको वो कैब ओवरऑल स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फिर ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि सबको अपना प्रेफरेंस होता है, तो मैंने क्या किया है, इन 2 बुक को मैं देख के जाता हूँ एग्ज़ाम से पहले। बाकी ये 2 बुक में मेरे पास है, कभी अगर ऐसे वर्ड होते हैं जो इसमें नहीं मिलते हैं तो फिर मैं इसमें रेफ़र करता हूँ। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो बुक पसंद है आप उससे पढ़ सकते हैं। सारी बुक अच्छी होती हैं, कोई बुक ख़राब नहीं होती हैं। ये तो बात हो गई बुक की। अब जान लेते हैं कि बुक को पढ़ना कैसे है। बहुत लोग मुझसे ये मैसेज करते हैं कि सर ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो आइए बताते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे देखिए यहाँ पे वो कैप का सारा पोर्शन आपको दिया हुआ, वन वर्ड, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है द हिंदू वोकेबलरी, क्योंकि देखिए द हिंदू का जो टॉप 1000 जो वोकेबलरी है ये इसमें दिया हुआ है। आपको यहाँ से जरूर से देख के जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चन मैच करने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। इवन पटना हाईकोर्ट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप टॉप 200 जो सब में दिया हुआ है आपको, देखिए पार्ट ए में, पार्ट बी में, सी में और डी में, आप इन सारे में से टॉप 200 पढ़ के जाइए और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक फ्लो बना हुआ रहेगा। सेकंड में आता है ये पिनाकल पब्लिकेशन का बुक। ये देखिए इसमें अभी तक फरवरी 2024 तक टीसीएस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे वो सीजीएल में हो, सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, स्टेनो है, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी और भी जितने एग्जाम हुए हैं एसएससी के द्वारा, सबका क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें अपना सिलेबस को मैच करना है। ग्रामर सेक्शन से स्पॉट एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते ही आते हैं, नरेशन, एक्टिव पैसिव भी आता है और साथ में देखिए यहाँ पे 9th नंबर से लेके 14th नंबर तक ये आपको वोकैब का सेक्शन है। तो आप इसमें से वोकैब पढ़ के जाएंगे। अब जैसे बहुत लोगों को मैंने बताया है कि यहाँ से कंप्लीट करना है, वो पूछते हैं कि सर पढ़ना कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे 395 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग 395 पेज पे पहुँचते हैं। देखिए तो जैसे यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये जो है CHSL टीयर 2 का सवाल है। तो CHSL टीयर 2 में टोटल कितना सवाल आया था, 4 सवाल आया था। तो इन 4 सवाल को आपको देखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो आपको इसका आंसर खोजना है। यहाँ आपको साथ ही में आंसर दिया हुआ है, सिर्फ आपको आंसर नहीं खोजना है। मान लीजिए कि आपको ये पहला जो क्वेश्चन है, द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, इसका आंसर आपको पता है कि इंसोमेनिया होगा। लेकिन आपको इंसोमेनिया पर रुकना नहीं है, आपको क्या करना है कि अदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसका क्या मीनिंग है, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट मिल जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये ऑप्शंस को देखना है। और ये बुक को मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि देखिए इसमें क्या किया गया है कि सिर्फ आंसर नहीं बताया गया है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये तो फिर रटने वाली बात हो गई। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि साथ में जो ऑप्शन है उसका क्या मीनिंग है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको पायरोमेनिया आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको इस तरीके से इस बुक को कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है कंप्लीट करने का। आप क्या कीजिएगा, कंप्लीट करने के लिए आप टारगेट बनाइएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैं 10 सवाल उठाऊंगा, ईडियम से 10, सिनोनिम से 10, एंटोनिम से 10, स्पेलिंग चेक से 10, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 टोटल 50 वर्ड्स आपके डेली के कंप्लीट होंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस कंप्लीशन होगा बहुत जल्दी होगा।
तो आप इसको कोशिश करके देखिए और ये ज़रूर से बहुत इफेक्टिव रहेगा। मेरे लिए तो बहुत काम किया है, इसके पढ़ने के बाद मेरे बहुत सारे सवाल सही होने लगे। साथ ही में आप ग्रामर सेक्शन के लिए स्पॉट डेलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि कहाँ गलती है, इसमें यह भी बताया गया है कि वो गलती क्यों है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखिए जैसे अगर ये कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर में यहाँ पे बताया गया है हर क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या गलती है। तो आप सिर्फ ये नहीं है कि आप रट रहे हैं चीज़ों को कि हाँ ये अगर आएगा तो इसमें ये कर देंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि वो एरर क्यों है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये है इंग्लिश को पढ़ने का तरीका। आप इसके अलावा और कोई बुक है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन से आप इन 2 बुक को रेफ़र कीजिए। मैं किन 2 बुक का बात कर रहा हूँ, एक ये SSC पिनाकल पब्लिकेशन और ये ब्लैक बुक, आप इन 2 बुक को रेफ़र कीजिए। इन 2 बुक से आप जीके का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ आपको अगर साइंस का तैयारी करना है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपको बहुत डीप में अगर साइंस जानना है तब आप कीजिए। जैसे कि अभी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि इसमें साइंस के 30 क्वेश्चन थे और साइंस मेरा अच्छा है क्योंकि साइंस में इससे प्रिपेयर किया हूँ। ये तो अभी बहुत न्यू बुक है, काफ़ी न्यू एडिशन 2024 की। इसके पहले जो मेरे पास बुक था वो 2022 की बुक थी। इसको मैं हर 2-3 साल में अपडेट कर लेता हूँ। इस बुक में आपको तीनों सेक्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा और बायोलॉजी मिल जाएगा। आपको अगर कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि उस चैप्टर को देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री की भी बुक आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री बहुत डीप में पढ़ना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, तो आप घटना चक्र का ये वाला बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा किताब है ये, और आप इससे आप टॉपिक वाइज कवर कीजिए। जैसे कि अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे अलग किया हुआ है, मिडिवल अलग किया हुआ है और मॉडर्न अलग किया हुआ है। आपको जिस पोर्शन में दिक्कत है, आपको जहाँ से ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में एंशिएंट और मिडिवल कम पूछा जाता है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, तो आपको प्रिपेयर करना है तो आप आराम से टॉपिक बाई टॉपिक आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है ये, आप यहाँ से जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इंग्लिश बता दिया कहाँ से पढ़ना है, अब मैंने आपको जीके बता दिया कहाँ से प्रिपेयर करना है। बचा कौन सा, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स को आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, आप ऐसा कीजिए कि आप टेक्स्ट बुक या प्रैक्टिस में आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन है या आपके पास कोई बुक है, आप वहाँ से उस बुक को परचेस कीजिए या आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ से क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि टेस्ट खोले और फिर टेस्ट को देते जा रहे हैं। आपका अगर आप बेसिक बहुत कमज़ोर है, आपको बहुत डर लग रहा है सॉल्व करने से, तो आप क्या कीजिए कि आप पहले टेस्ट को ओपन कीजिए, तुरंत क्लोज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वो टेस्ट सेव हो जाएगा। आप प्रेशर में सॉल्व करेंगे नहीं होगा। अगर आपको चलने नहीं आता और मैं आपको बोल दूँ कि दौड़ के दिखाइए, आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो पहले आप चलना सीखिए। आप क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन को, टेस्ट को स्टार्ट कीजिए और टेस्ट को उसी समय क्लोज कर दीजिए। इसका क्या है कि आप सारे क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए। जो आपसे बन सकता है उसको बनाइए, जो आपसे नहीं बन पा रहा है पहले आप उसको सीखिए कि उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। जब आपको ये तरीका समझ में आ जाए कि कैसे वो सॉल्व हो सकता है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, फिर क्या करना है, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको सेम अप्रोच लगाना है। आपको क्वेश्चंस को देखना है, उसको सॉल्व करना है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना है। ये नहीं है कि आप लाइन से किसी का लेक्चर उठा लिया और लाइन से एक एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं। जो चीज़ आपको आता है वो आज भी आएगा, कल भी आएगा। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आता है वो पहले भी नहीं आ रहा था और आज भी नहीं आएगा, और हो सकता है एग्जाम में भी नहीं आए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ अचानक से ऐसा कुछ कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। जहाँ से नहीं सॉल्व हो रहा है आपको बस उसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको सारा सब्जेक्ट बता दिया, इंग्लिश बता दिया, मैथ्स बता दिया, रीजनिंग बता दिया, जीके बता दिया। रहा सिर्फ ऐसे का बात, तो ऐसे के लिए मैं क्या करूँगा कि अभी तक 2 वीडियो आ चुकी है, प्रॉपर 2 वीडियो। एक वीडियो है जिसमें मैंने टॉपिक बोले तो थीम को बताया है, आप उस थीम को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप खुद से भी डेटा कलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सब मेरे भरोसे बैठिए कि आपको सारा मैं स्पून फीड कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से खोजेंगे ना तो वो आपके दिमाग को ज़्यादा देर तक रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप जो भी मैं आपको थीम बताया हूँ उस थीम पे आपको कोई भी कंटेंट मिल रहा है, कोई भी आपको लाइन मिल रहा है, तो आप उसको नोट कीजिए। और साथ ही में मेरा जब वीडियो स्टार्ट होगा तो उस वीडियो से आपको जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो पॉइंट आप नोट करना शुरू कीजिए और अपने एसे में उसको इंक्लूड कीजिए। क्योंकि ऐसे का लिखने का बिल्कुल तरीका नहीं है कि मैं ऐसे आऊँ और ब्लैक बोर्ड पर आपको बता दूँ कि ये देखिए ये ऐसे है, ऐसे इसको लिखा जाता है, और आप उसको रट के जाके सब लोग उसको एक जैसा ऐसे लिख दें, फिर आपको सबको एवरेज मार्किंग मिल जाएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि आपको एवरेज मार्किंग नहीं चाहिए। आपको चाहिए ऐसा मार्क्स जो आपको कंपटीशन में आगे लेके जाए, ना कि आपको एवरेज में खड़ा कर दे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है स्ट्रेटजी को लेके तो आप मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे और या इस
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।